बच्चन महाराज साहब, बच्चन 42। प्राणायाम और मुद्रा के अभ्यास वाले ये नहीं जानते कि हमारा मकसद क्या है। प्राणायाम और मुद्रा वगैरह के साधन से थोड़ी सफाई मन की होना मुमकिन है, और जो लोग ये अभ्यास करते हैं उनको ये खबर नहीं है कि हमारा मकसद क्या है और वो कहाँ हासिल होगा। तो वो ऐसे आदमी के मुआफिक हैं कि जो घोड़े पर सवार हो गया और चाबुक मारे जाता है, घोड़ा उसको चाहे जहां ले जावे। अव्वल ये समझना चाहिए कि अमर अजर देश कहाँ है और वहां कैसे पहुंचे, तब अभ्यास शुरू करना चाहिए। यहां 3 शक्तियां काम करती हुई नजर आती हैं, एक इंद्रियों की, दूसरे मन की, तीसरे सूरत की। तो इनके भंडार भी होंगे, क्योंकि सब चीज का भंडार होता है। इस तरह रचना के 3 भाग हुए, एक पिंड देश, दूसरे ब्रह्मांड, तीसरे निर्मल चैतन्य देश। निर्मल चैतन्य देश अमर अजर है, और वहां पहुंचकर जीव भी अमर अजर हो जावेगा, यानी जन्म मरण से रहित हो जावेगा। कुल मालिक का नाम राधा स्वामी है, और ये किसी मनुष्य का रखा हुआ नहीं है। इस नाम की धुन अंतर में हो रही है, अभ्यासी इसको सुन सकते हैं। और राधा स्वामी नाम का अर्थ ये है कि स्वामी नाम मालिक का है, और राधा उस धार को कहते हैं कि जो स्वामी से निकली उसी धार ने तमाम रचना करी है। उसी धार के साथ जो शब्द होता हुआ चला आया है, उसको पकड़ के स्वामी के पास पहुंचना मुमकिन है। इसलिए अमर अजर देश में पहुंचने के लिए सिवाय सूरज शब्द अभ्यास के और कोई जतन नहीं हो सकता। जो कोई इस अभ्यास को करेगा वो अव्वल 6 चक्रों को पार करके, मौत के मुकाम को फतेह करके, और फिर ब्रह्मांड में सैर करता हुआ सत्पुरुष राधा स्वामी के देश में पहुंच सकता है। लेकिन इस कहने से ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब बातें फौरन प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये बात अपने अपने अधिकार और प्रेम और शौक पर मुनहसर है। किसी को 1 जन्म में, किसी को 2 में, और किसी को 3 में, और हद 4 जन्म में जरूर हासिल होगी। जैसे कि कहा है, 1 जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। अब अगर प्रेम भारी है तो 1 जन्म में नाम प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 जन्म में 2 जन्म का काम हो जाएगा। और अगर और भी ज्यादा प्रेम है तो 1-1 जन्म 1-1, 2-2 बरस में गुजर जाएंगे।